गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स फॉर एकेडमी में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 9th की मैथमेटिक्स की वर्कशीट नंबर 60 और डेट है आज 25 नवंबर 2020। सर्कल की 5वीं वर्कशीट है और इससे पहले वाली अगर आपने वर्कशीट नहीं देखी है तो आप उनको प्ले लिस्ट में, यहाँ डिस्क्रिप्शन में हम प्ले लिस्ट आपको प्रोवाइड कर देंगे। उस प्ले लिस्ट में जाकर आप सीरियल वाइज आप उनको वर्कशीट्स को देख सकते हैं। तो इसकी 4 वर्कशीट ऑलरेडी पहले आ चुके हैं इस चैप्टर की और ये 5वीं वर्कशीट है। तो आप इनको इजीली देख सकते हैं और इजीली समझ सकते हैं। अगर आपको ये हिंदी मीडियम में चाहिए तो इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड कर देंगे, तो आप इसको हिंदी मीडियम में भी देख सकते हैं। ऑलरेडी हम इसको इंग्लिश मीडियम में, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में आपके लिए बना रहे हैं। तो इंग्लिश मीडियम की ये है और हिंदी मीडियम की ऑलरेडी हम बना चुके हैं। तो मुझे लगता है कि अगर आपको ये वर्कशीट समझ में आएगी तो आप हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे और इसके साथ में अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसके साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको आने वाली हर वर्कशीट की अपडेशन साथ के साथ में मिलती रहे। तो चलिए हम यहाँ पर अब आपके लिए बताते हैं। रिक्वायर्ड प्रीवियस नॉलेज आपको सबसे पहले होनी चाहिए। अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेगमेंट के बारे में आपको पता होना चाहिए और क्वाड्रिलेटरल के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर वी कैन आइडेंटिफाई क्वाड्रिलेटरल ABCD एंड क्वाड्रिलेटरल MNOP इन द गिवन फिगर। वी कैन सी दैट द 3 vertex MNO quadrilateral MNOP are lies on the circle and put vertex P is in the interior part of the circle। तो यहाँ पर आप कह रहे हैं कि जो MNO हैं ये सर्कल पर हैं ये वर्टेक्स और जो P है वो इंटीरियर में है। तो यहाँ पर ऑल द 4 वर्टेक्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD आर लाइज ऑन द सर्कल। तो यहाँ 4 वर्टेक्स, चारों के चारों वर्टेक्स जो हैं हमारे सर्कल पर ही हैं। ए क्वाड्रिलेटरल ABCD इज कॉल्ड ए साइक्लिक इफ ऑल द 4 वर्टेक्स ऑफ इट लाइज ऑन द सर्कल। अगर चारों के चारों वर्टेक्स किसी भी क्वाड्रिलेटरल के चारों के चारों वर्टेक्स जो हैं अगर उस पर लाई करते हैं, सर्कल पर लाई करते हैं, तो वो जो सर्कल है वो हमारा जो ये क्वाड्रिलेटरल है वो क्या कहलाएगा, वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हमें कहा जाता है, उसको साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहा जाता है। आगे यहाँ पर आगे आपको और कुछ बताया है। ड्रा सर्कल्स ऑन ए पेपर एंड मेक ए क्वाड्रिलेटरल ABCD इन इट। कट all 4 angles with the help of the scissor. Join angle A with angle C and angle B with angle D. तो if you find angle A प्लस में angle C is equal to 180 डिग्री, angle B प्लस में angle D is equal to 180 डिग्री। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि एंगल B और D को जोड़ते हैं 180 आएगा और एंगल C और A को अगर आप कट करके जोड़ते हैं तो उन दोनों का सम जो आएगा 180 आएगा। Therefore, the sum of the either pair of opposite angles of a cyclic quadrilateral is 180। तो वो 180 आएगा। इन क्वाड्रिलेटरल PQRS P प्लस में R इज इक्वल टू 180 और एंगल Q प्लस में एंगल S इज इक्वल टू 180 आपको ऑलरेडी दिया हुआ है। इन क्वाड्रिलेटरल PQRS इज ए साइक्लिक। क्या ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा? यस, इट इज ए साइक्लिक बिकॉज इफ द सम ऑफ पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 180 देन क्वाड्रिलेटरल इज साइक्लिक। तो ये क्वाड्रिलेटरल भी क्या होगा? साइक्लिक ही होगा। तो इस तरीके से हम इसको इजीली बता सकते हैं। आगे आपसे 2 एग्जाम्पल इन्होंने दिए हैं। 2 एग्जाम्पल किस तरीके से हैं? लेट अस प्रैक्टिस फ्यू एग्जाम्पल्स, फ्यू प्रॉब्लम्स। तो फ्यू प्रॉब्लम्स को आप यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो किस तरीके से, सबसे पहले यहाँ पर आपको 2 एग्जाम्पल दिए हैं, तो इन एग्जाम्पल्स को किस तरीके से आप समझते हैं। फर्स्ट है ABCD साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हुज डायगोनल्स इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट E if angle DBC is equal to 70 डिग्री, एंगल BAC is equal to 30 डिग्री एंड फाइंड BCD। तो आपको ये BCD फाइंड करना है। तो यहाँ पर आपको 2 तरीके हैं, 2 तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। तो जैसे यहाँ पर कहा है कि अगर ये एंगल 30 है तो ये एंगल भी 30 डिग्री ही होगा। क्यों होगा? क्योंकि BC यानी कि एक कॉर्ड है और उस पर यानी कि सर्कल पे अपोजिट साइड में जो हमारे 2 एंगल बनेंगे उसी बेस पे, यानी कि जो हमारा BC है बेस है, इस पर अगर 2 हम एंगल्स बनाते हैं सर्कल पर तो वो दोनों एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल BDC, एंगल इन द सेम सेगमेंट मेड ऑफ कॉर्ड BC ऑफ ए सर्कल आर इक्वल। एंगल BAC इज इक्वल टू 30 डिग्री, देयरफॉर एंगल BDC इज इक्वल टू 30 डिग्री। इन BCD में
इस ट्राइंगल की अब बात करें, इस ट्राइंगल की अगर बात करते हैं तो एंगल BDC प्लस में एंगल CBD प्लस में एंगल BCD इक्वल टू 180 डिग्री। द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज 180 डिग्री। तो ये हमारे लिए BDC 30 डिग्री और ये CBD हमारा 70 डिग्री, PCD हमें फाइंड करना है तो ये हमारा 180 के इक्वल होंगे तीनों के तीनों। इन दोनों को ऐड करेंगे 100 को 180 में से माइनस करें तो एंगल BCD हमारा आ जाएगा 80 डिग्री। तो ये हमारा 80 डिग्री आ जाएगा, ये एंगल हमारा 80 डिग्री होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, इन द गिवन फिगर PQR इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, द साइड PS इज एक्सटेंड टू पॉइंट A। तो यहाँ पर इसको एक्सटेंड किया गया पॉइंट A तक, इसको एक्सटेंड किया जा रहा है पॉइंट A तक। फाइंड एंगल ASR, ये ASR हमें फाइंड करना है। एंगल PQR इक्वल टू 180 नहीं 80, तो ये हमारे लिए 80 हमारे लिए ऑलरेडी गिवन है। गिवन PQR इक्वल टू 80 डिग्री इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल PQRS, और PQRS में PQR इस एंगल को और आप PSR एंगल को, इस एंगल को और इस एंगल को अगर ऐड करते हैं तो दोनों का सम होता है 180। आगे यहाँ PQR 180 यहाँ पर 80 और PSR हमें निकालना है, तो ये PSR कैसे निकलेगा, तो यहाँ पर ये दोनों को दोनों 180 के इक्वल हैं, तो 80 माइनस कर दिया 180 में से, तो यहाँ पर ये PSR हो गया हमारा 100, तो ये एंगल हमारा कितना हो गया 100 डिग्री हो गया। अब यहाँ पर ये दोनों की दोनों एंगल जो बन रहे हैं, ये एंगल और ये एंगल दोनों बन रहे हैं, तो ASR प्लस में PSR इक्वल टू 180 डिग्री क्यों है, लीनियर पेयर के माध्यम से हैं, यानी कि दोनों के दोनों लीनियर पेयर है ये, और इन दोनों का सम 180 होता है। तो एंगल ASR प्लस में एंगल ये PSR यानी कि 100 और 180, तो यहाँ पर 180 में से 100 को माइनस कर दिया तो एंगल ASR इक्वल टू 80 डिग्री आपका यहाँ पर ये रह जाएगा। तो इस तरीके से इन सवाल्स को आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पर ट्राई योर सेल्फ में 2 क्वेश्चंस दिए हैं, इन क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट शीट पर आपके लिए समझाएंगे। और पहले क्वेश्चन पर आ गए हैं। अगर आप हिंदी मीडियम के हैं तो हिंदी मीडियम में इसको देख लीजिए, न तो इसके नीचे ही हम सेकंड में इसको अभी इंग्लिश में भी आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले हिंदी में कर लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर आपको यहाँ पर 1 है, लेकिन अगर आप बुक में देखते हैं तो उदाहरण नंबर 4 है। आकृति 10.33 यहाँ लिखा हुआ है। तो ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसमें ACBD विकर्ण है। यदि एंगल DBC 55 है तो एंगल BAC 45 डिग्री होगा। तो एंगल BCD ज्ञात करना है हमें। तो यहाँ पर DBC यानी कि ये हमारे लिए 55 डिग्री दे रखा है, कितना 55 डिग्री दे रखा है। और एंगल BAC यानी कि ये वाला एंगल आपको 45 दे रखा है, ये कितना दे रखा है 45 डिग्री। तो BCD ज्ञात कीजिए, BCD ये एंगल हमें ज्ञात करना है जैसे उस आकृति के अंदर अभी ज्ञात किया था। तो ये 45 है, तो यहाँ पर ये 45 है, तो इसको हमें ज्ञात करना है। तो किस तरीके से हम इसको ज्ञात कर सकते हैं, BCD आपने ज्ञात करना है। तो यहाँ पर एंगल CAD बराबर एंगल DBC 55 डिग्री, एक वृत्तखंड के कोण CAD यानी कि ये एंगल भी कितने का हुआ 55 डिग्री का हो गया भाई। तो एंगल DAB ये दोनों का योग कितना हो गया, इन दोनों कोणों का योग कितना हो गया, यहाँ पर एंगल DAB हो गया हमारा एंगल इन दोनों का, यानी कि अगर हम जोड़ देते हैं यहाँ पर DBC और DBC मीन्स CAD के बराबर है, और एंगल BAC दोनों को जोड़ दिया 55 और 45 कितने हो गए 100 हो गए। वहाँ पर हमने दूसरा तरीका बताया था, यहाँ पर दूसरा तरीका हम आपको बता रहे हैं। तो एक वृत्तखंड के कोण यहाँ पर यानी कि ये 55 है तो ये भी 55 हुआ, क्योंकि इस DC जो वृत्तखंड है यहाँ पर, ये जो वृत्तखंड बन रहा है इसके सामने जो यहाँ पर ये वृत्त पर जो सर्कल 2 एंगल बना रहा है, तो यहाँ पर ये एंगल और ये एंगल आपके क्या होंगे, दोनों के दोनों बराबर होंगे। ये तो ये 55 डिग्री के, ये 55 का है तो वो भी 55 का ही होगा, और दोनों को यहाँ पर जोड़ दिया तो ये उनका योग हो गया 100। और यहाँ पर आपको पता है कि इस कोण का योग जो होता है वो 180 होगा। क्यों होगा, ये चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों के योग के बराबर होता है। तो एंगल DAB प्लस में एंगल BCD 180 डिग्री होगा। तो इसीलिए एंगल BCD कितना रह गया, DAB की वैल्यू 100 आई है, तो ये 100 हमने 180 में से माइनस कर दी, यहाँ पर ये 80 डिग्री हमारा रह जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक की जो माप है वो कितनी हो गई हमारी 80 डिग्री हो गई। तो नेक्स्ट
क्वेश्चन हम इंग्लिश में इसी को क्वेश्चंस को इंग्लिश में देख लेते हैं। इसी क्वेश्चन को हम इंग्लिश में देख रहे हैं। तो यहाँ पर एंगल, ये एग्जाम्पल 4 है बुक के अंदर, और अगर आप इसको वैसे देखना है तो क्वेश्चन नंबर आपका 1 है इस वर्कशीट के अनुसार। इन फिगर 10.33 ABCD इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इन विच ACBD आर इट्स डायगोनल इफ एंगल DBC इज इक्वल टू 55, DBC मीन्स यानी कि ये 55 डिग्री दे रखा है, और एंगल BAC ये आपको 45 डिग्री दे रखा है, और फाइंड BCD तो ये आपने फाइंड करना है। CAD प्लस में DBC 55, दोनों के दोनों 55 होंगे। एंगल इन द सम सेगमेंट तो ये हमारा 45 होगा, और इन दोनों का अगर हम टोटल करते हैं, सॉरी 55 होगा, ये 55 डिग्री होगा, तो इन दोनों का अगर योग करते हैं तो कितना हो जाता है हमारा 100 हो जाता है। तो एंगल DAB यानी कि यहाँ से यहाँ तक का पूरा एंगल, इन दोनों का योग एंगल CAD प्लस में एंगल BAC इक्वल टू 55 प्लस में 45 इक्वल टू 100 डिग्री हो गया। तो यहाँ पर अब बट एंगल DAB प्लस में एंगल BCD, ये एंगल और ये एंगल दोनों का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। क्यों होता है? अपोजिट एंगल्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो ये आपने लिखना है, शो एंगल BCD इक्वल टू 180 माइनस के 100, जो हमारा यहाँ पर एंगल DAB 100 आया, तो 180 में से 100 को क्या करेंगे माइनस कर देंगे, तो 80 डिग्री आपका ये एंगल आ जाएगा कि ये एंगल हमारा कितना है 80 डिग्री होगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन किस तरीके से आपको सॉल्व करना है। क्या क्वेश्चन कहा है, हिंदी और इंग्लिश में दोनों में हम पढ़ लेते हैं। PQRS एक चक्रीय चतुर्भुज है। आपसे चक्रीय चतुर्भुज ऑलरेडी कहा है, यदि एंगल Q 65 डिग्री है और एंगल R 65 है तो एंगल P और S ज्ञात कीजिए। इंग्लिश में अगर कहते हैं तो PQRS इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इफ एंगल Q इज इक्वल टू 65 एंड एंगल R इज इक्वल टू 65, देन फाइंड एंगल P एंड S। ये आपको 65 दे गए हैं, आपको ये दोनों के दोनों फाइंड करने हैं। तो दोनों में एक ही रूल लगेगा। कौन सा रूल लगेगा तो हम आपको यहाँ पर आगे बताते हैं। यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर आंसर डायरेक्ट हमने लिख दिया कि एंगल जो P होगा वो हमारा 115 डिग्री होगा, एंगल S भी हमारा 115 डिग्री होगा। अब ये आया कैसे है तो हम आपको स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर बता देते हैं। तो एंगल R और एंगल P 180 डिग्री, सम ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो एंगल R और एंगल P 180 डिग्री कैसे है तो यहाँ पर आपको हम बताते हैं कि एंगल R ये और ये यहाँ अपोजिट हैं, ये दोनों के दोनों साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के जो अपोजिट एंगल्स हैं उनका अगर हम सम करते हैं तो वो सम होता है उनका 180 डिग्री होता है। तो इसलिए 65 प्लस में P इन दोनों का योग करा तो 180 डिग्री रहा। तो शो 65 यानी कि 65 प्लस में एंगल P इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये 180 डिग्री है, तो एंगल P कितना रहा तो 180 में से 65 को आपने माइनस कर दिया। तो 180 में से आपने 65 डिग्री को आपने क्या किया माइनस किया, और माइनस करने के बाद में आपका आ गया एंगल P 115 डिग्री आ गया। इसी तरीके से एंगल S भी आपका 115 डिग्री ही आएगा। सिमिलरली S इज ऑल्सो, तो ये भी इसी तरीके से 115 डिग्री आपका आ जाएगा। तो मुझे लगता है कि ये सवाल सभी बच्चों को समझ में आ गए हैं। अगर आपको समझ में आ गए हैं तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और इसके साथ में अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इसके साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको आने वाली हर वीडियो के अपडेशन साथ के साथ में मिलते रहे। तो आप बच्चे हमारे साथ में बन रहे हमारे नेक्स्ट वीडियो तक। आप सब बच्चों का इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।